हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 34वें श्लोक से कथा आरंभ करने जा रहे हैं। तो कल के सेशंस में हमने क्या सुना कि 11वें अध्याय में भगवान अपने विराट रूप का वर्णन करते हैं अर्जुन के समक्ष। और कल के अध्याय में हमने जाना कि अर्जुन देख रहे हैं कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण सब के सब विराट स्वरूप के मुख के अंदर जा रहे हैं। जिस प्रकार नदियां होती हैं, नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं, इसी प्रकार सारे योद्धा भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं और जिस प्रकार पतंगा जो होता है वो अग्नि की तरफ आकर्षित होता है और अग्नि उसको जलाकर राख कर देती है, इसी प्रकार लोग जो जितने योद्धा हैं वो पतंगों की भांति अपने विनाश के लिए भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और भगवान विराट रूप में क्या कर रहे हैं, वो काल बनकर सबका भक्षण कर रहे हैं। फिर अर्जुन ने भगवान को कहा कि मैं देख रहा हूं कि आप सब दिशाओं से सब लोगों को निगल रहे हो और आपकी शरीर में से इतना तेज निकल रहा है कि उसका जो प्रकाश है, तेज है, उससे सारा संसार झुलस रहा है, सारा ब्रह्मांड झुलस रहा है उस तेज से। और अब अर्जुन भयभीत हो गया और अर्जुन ने नमस्कार करके भगवान को पूछा कि आप कौन हैं, मुझे बतलाइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न होइए और आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो भगवान से ये पूछ रहे हैं विराट रूप देखकर भगवान का। तो भगवान कहते उत्तर में कि मैं काल हूँ, यहाँ पे क्या करने आया हूँ, यहाँ पे मैं सब लोगों का, दोनों पक्ष की सेनाओं का संहार करने के लिए आया हूँ। और क्या कहा कि तुम्हारे सिवाय, मतलब पांडवों के सिवाय जितने योद्धा हैं सबके सब मारे जाएंगे। तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, जितने लोग तुम युद्ध में देख रहे हो ये सबके सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुमने सिर्फ निमित्त बनना है और निमित्त बनकर इनका संहार करना है। इससे क्या होगा, इससे संसार में तुम्हारा यश होगा। लोग कहेंगे कि वाह, अर्जुन ने ऐसे ऐसे योद्धाओं को मार दिया जिनको मारना अत्यंत कठिन था, और इससे तुम्हें यश मिलेगा और तुम एक राज्य, मतलब समृद्ध राज्य का भोग करोगे। समृद्ध राज्य कल बताया था, दो प्रकार के राज्यों को समृद्ध माना जाता है। एक जिसमें धन धान्य की कमी नहीं होती, दूसरा जिसमें कोई शत्रु नहीं होता। तो कहते हैं तुम समृद्ध राज्य को भोगो इन लोगों को मार के, क्योंकि इनका काल आ चुका है, इनकी मृत्यु का समय हो चुका है। अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो किसी अन्य तरीके से इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम यश के भागी बनो इनको मारकर। ये हमने कल के चैप्टर में किया, कल के सेशन में किया था। अब इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे श्लोका 11.34 में भगवान कह रहे हैं, द्रोणं च द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हंस्तात्वं जहिमा विदिष्ठा युद्धस्व चेतासि रणे सपत्नान्। भगवान कहते हैं द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो वो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। यहाँ पे जिन जिन योद्धाओं के नाम लिए गए हैं उनको मारना अत्यंत कठिन था। अब यहाँ पे नाम आया जयद्रथ का। जयद्रथ के पिता तपस्या कर रहे थे। क्यों तपस्या कर रहे थे, क्या मांग रहे थे कि जो भी मेरे पुत्र को मारकर उसका सिर भूमि पर गिराएगा तो क्या होएगा, उसके सिर के भी टुकड़े हो जाएंगे। मतलब मेरे पुत्र को मारने वाला खुद भी मर जाएगा। द्रोणाचार्य जी जो थे, द्रोणाचार्य बहुत बड़े शूरवीर थे। उनको परशुराम जी से दिव्य अस्त्र शस्त्र मिले थे और वो द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या के आचार्य थे। दिव्य अस्त्रों के प्रभाव के कारण उनको मारना बहुत कठिन था। तभी तो राजा द्रुपद की जो दुश्मनी थी द्रोणाचार्य से, तो उसने, राजा द्रुपद ने सोचा कि मैं अपने बल पर तो कभी भी द्रोणाचार्य को नहीं हरा पाऊंगा। तो इसलिए उसने यज्ञ किया और यज्ञ करके उसने क्या मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार सके। तो द्रोणाचार्य को हराना किसी के बस में नहीं था। भीष्म थे।
पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। अब जिसकी मृत्यु तब होगी जब वो खुद चाहेगा, तो व्यक्ति ऐसा क्यों चाहेगा? तो भीष्म पितामह को हराना बहुत कठिन था। कर्ण को हराना बहुत कठिन था क्योंकि इंद्रदेव ने कर्ण को शक्ति दी थी, वो अमोघ थी, उसकी काट नहीं थी किसी के पास। तो कर्ण को बहुत हराना मुश्किल था। तो अब जितने ये लोग हैं, भगवान कहते कि अर्जुन, ये सबके सब योद्धा जिनको मारना बहुत कठिन है, ये सबके सब मेरे द्वारा पहले से मारे जा चुके हैं। हम्म? अर्जुन क्या समझ रहे थे कि मैं अगर इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान कह रहे हैं, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें हिंसा आदि का विश्वास वो नहीं करना चाहिए विचार कि इनको मारने से हिंसा होगी और मुझे पाप लगेगा। तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। और फिर अर्जुन ने क्या कहा था कि मुझे तो पता नहीं युद्ध में कौन जीतेगा। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें विश्व अपना जो विराट रूप दिखा रहा हूँ, इसमें तुम्हें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब नजर आएगा। और भगवान ने सामने अर्जुन को दिखा दिया कि अर्जुन, जीत तुम्हारी होगी। हम्म और तुम सबके सब शत्रुओं को परास्त कर पाओगे क्योंकि मैं इनको पहले से मार चुका हूं। तो अर्जुन, तुम निमित्त बनो और तुम इनका वध करो, इसमें कोई संदेह मत करो कि भाई तुम इनको मार पाओगे कि नहीं। ये इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, मारने से पाप तो नहीं लगेगा, इन सब बातों में मत फंसो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। क्षत्रिय धर्म का पालन करो, इन सबको मैंने पहले से मार रखा है, तो इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है, जीत तुम्हारी ही होगी। आगे कहते हैं, अब आगे संजय धृतराष्ट्र के सामने आगे भगवान का अ, रूप और कैसे ये विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन ने आगे क्या किया उसका वर्णन संजय करेंगे। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा एत श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान् किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णा सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। तो कहते हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, संजय वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन तो पहले से डरे हुए थे विराट रूप को देखकर। फिर भगवान ने क्या कह दिया कि मैं काल हूं, मैं सबको खा जाऊंगा। फिर इस बात को सुनकर, ये विनाश की बात को सुनकर अर्जुन और डरने लग गए, डर के मारे कांपने लग गए। फिर क्या किया उन्होंने, अर्जुन ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया। यहाँ पे अर्जुन का नाम आया है किरीट। तो अर्जुन का एक नाम किरीटी है। ये किरीट नाम कैसे पड़ा उनका? ये इस प्रकार पड़ा, किरीटी, किरीट नहीं, बेसिकली किरीटी है उनका नाम। अर्जुन एक बार देवराज इंद्र की सहायता के लिए राक्षसों को मारने के लिए स्वर्ग लोक में गए। तो वहां पे उन्होंने काल, खंज इत्यादि राक्षसों को मारा। तो इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को एक मुकुट दिया, जो कि एक दिव्य मुकुट था और उसका प्रकाश सूर्य के समान था। उस मुकुट का नाम था किरीट। मतलब जो अर्जुन को इंद्रदेव ने भेंट किया, उस मुकुट के नाम पर अर्जुन का नाम पड़ गया किरीटी। हम्म, तो यहाँ पे जो आपको श्लोक में किरीटी वर्ड नजर आ रहा है, ये अर्जुन का नाम है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अर्जुन ने जब भगवान के विराट रूप को देखा तो वो कांपने लग गए और उन्होंने भगवान को क्या किया, नमस्कार किया। नमस्कार करके फिर गदगद स्वर में भगवान कृष्ण से आ, भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे, अवरुद्ध स्वर में। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप शंकराचार्य जी की कमेंट्री पढ़ोगे तो वहां पे उन्होंने बहुत सुंदर एक वर्णन दिया है। तो यहाँ पे संजय का नाम क्यों आया है इस श्लोक में, और संजय क्या धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं इस श्लोक के माध्यम से? संजय धृतराष्ट्र को ये बताना चाहते हैं कि देखो, अर्जुन भगवान का मित्र है, ठीक है, और भगवान ने ऐसा रूप दिखाया
और ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की कि अर्जुन भी डर के मारे कांपने लग गया और भगवान को नमस्कार करने लग गया। भगवान क्या कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह, जयद्रथ सबके सब मारे जाएंगे। तो जब इतने बड़े बड़े योद्धा मर गए कौरवों की सेना के, द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, ये सारे कर्ण इत्यादि, तो फिर दुर्योधन किस शक्ति के बेस पर युद्ध को जीतेगा? अगर ये चारों मर गए तो दुर्योधन का मरना तो निश्चित है ना? तो ये सारा कुछ बताकर कि देखो भगवान ने भविष्यवाणी की है, भगवान कैसा रूप धारण करके खड़े हैं, भगवान कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण करके खड़े हैं कि उग्र रूप में, काल के रूप में सब के सब योद्धाओं को खाए जा रहे हैं। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि कौरवों की हार होगी, सबके सब मारे जाएंगे। कि हो सकता है इन सब बातों को सुनकर धृतराष्ट्र का मन चेंज हो जाए और वो शांति प्रस्ताव रख दे पांडवों के सामने और युद्ध को रोक ले। लेकिन धृतराष्ट्र को एक भी बात समझ नहीं आई। वो युद्ध करवा के ही माना, उसने युद्ध को नहीं रोका। तो इस बात से क्या पता लगता है कि महाभारत का जो असली क्या कहोगे विलेन था, हम्म वो कौन था? वो धृतराष्ट्र था। वो अगर चाहता तो युद्ध होता ही ना, लेकिन उसने चाहा ही नहीं। वो अपने पुत्र के मोह में अंधा होकर, आंखों से तो अंधा था, बुद्धि से भी अंधा हो गया। और उसने भविष्य को जानते हुए कि भी किस युद्ध का परिणाम ये होगा, युद्ध को रोकने की घोषणा नहीं की। अरे हालांकि वो कर सकता था, वो राजा था, वो एक्टिंग किंग था, उसके पास पावर थी। जैसे मोदी जी ने बोल दिया 12 बजे को कि 500,000 के नोट बंद हो जाएंगे, तो हो गए बंद। किसी ने क्या कर लिया? वो राजा है, उन्होंने अनाउंस किया, सब लोगों को बात माननी पड़ी। तो धृतराष्ट्र अगर अनाउंस करता कि युद्ध नहीं चाहिए तो नहीं होता, लेकिन उसने युद्ध को बंद नहीं करवाया। आगे चलते हैं 11.36 श्लोका पे। यहाँ पे कहते हैं, अर्जुनोवाच स्थाने हरिषिकेश तव प्रीतितरया जगत्प्रहस्यन्त्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगः। यहाँ पे कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन भगवान से? अर्जुन कह रहे हैं, पहले तो भगवान का नाम यहाँ पे किस नाम से भगवान को संबोधित किया गया है? ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब जो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, वो भगवान। उनसे क्या कह रहे हैं? उनसे कह रहे हैं कि भगवान आपका नाम की महिमा सुनकर जितने भी जड़ चेतन, वृक्ष, लता, देवता, मनुष्य, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी, नदी, सरोवर, झरने, जितने भी जड़ और चेतन हैं, जीव हैं, सबके सब प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी महिमा को सुनकर सबके मन में हर्ष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो भूत प्रेत हैं वो भाग जाते हैं। भूत प्रेत क्यों भाग जाते हैं? वो भगवान की महिमा सुनकर वो क्यों भागेंगे? क्योंकि वो अपने पाप के डर से भाग जाते हैं, वो पापी है ना। तो पाप तो खड़ नहीं सकता भगवान की महिमा के आगे, तो इसलिए वो भाग जाते हैं। और जो भागते नहीं है, भूत प्रेत, असुर, राक्षस, जो वहां पे खड़े रहते हैं भगवान की महिमा को सुनकर, उनका क्या होता है? उनका उद्धार हो जाता है। और जितने भी सिद्ध हैं, महात्मा हैं, सिद्ध हैं, संत हैं, और जो भगवान के प्रचार के लिए चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे साधक हैं, वो आपके कीर्तन को सुनकर, आपकी आपकी लीलाओं को सुनकर आपको क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। ये बताया गया। तो नटशल में इस श्लोक में क्या बताया गया कि भगवान की महिमा को सुनकर जड़ और चेतन, चेतन में क्या आ गया? देवता आगे, पशु आगे, पक्षी आगे, ठीक है, मनुष्य आगे। और जड़ में क्या आ गया? पेड़ पौधे, नदियां, झरने,
पहाड़ ये सारे आगे, तो जितने भी जड़ और चेतन है वो भगवान की महिमा को सुनकर क्या होते हैं, आनंदित होते हैं, भगवान की कथाओं को सुन के, लीलाओं को सुन के, और उनका भगवान के प्रति अनुराग और गहरा होता है। और जो सिद्ध पुरुष हैं, संत महात्मा हैं, जो घूम घूम के भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, वो साधक हैं, वो भगवान की लीलाओं को सुनकर उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन जो भूत प्रेत राक्षस असुर हैं, वो महिमा को सुनकर भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? अपने पाप के कारण, क्योंकि वहां पे रहेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। ये श्लोक में बताया गया है। आगे चलें। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, कस्माच्च नमरेण महात्मनम् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सद असतं परम यत्। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण और इस भौतिक जगत के परे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पहले तो अर्जुन ने भगवान को कहा कि आपको प्रणाम क्यों ना करें। अब प्रणाम किसको किया जाता है? दो लोगों को प्रणाम किया जाता है। पहले, जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है ज्ञान का, उनको नमस्कार किया जाता है। दूसरा, उनको नमस्कार किया जाता है अपने माता पिता हों, आयु में अपने से बड़े हों, उनको नमस्कार किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि आपको नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं। माता पिता बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव च बंधु च सखा त्वमेव। भगवान ही माता पिता बंधु सखा है, गुरुओं के गुरु हैं, तो उनको प्रणाम क्यों ना करें। फिर क्या बताया कि जो सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, वो आप उनसे भी बड़े हो। क्यों? क्योंकि वो आपके ही तो नाभि कमल से निकलते हैं। तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले आप हो, आप ही आदि सृष्टा हो। सृष्टि जो हुई है, उसके लिए जो बेसिक तत्व चाहिए वो तो आपने ही सारे दिए हैं, तो आप ही सृष्टि करता हो, फिर आपको नमस्कार क्यों ना किया जाए। फिर भगवान को कहा अनंत। अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ना हो। सीमा कैसे निर्धारित होती है? सीमा निर्धारित होती है देश के आधार पर, काल के आधार पर, किसी व्यक्ति या वस्तु के आधार पर, है ना। कि जैसे हम लोग बोलें कि भगवान का रूप कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे देश कहते हैं ना कि हमारी सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भूमि मेरी है, ये इंडिया की भूमि है, ये पाकिस्तान की भूमि है, ये चीन की भूमि है। तो भगवान का विराट रूप क्या किसी देश की सीमा से बंधा हुआ है कि कहाँ से शुरू हुआ, किस देश में जाके खत्म होगा? नहीं। तो भगवान अनंत है। काल की दृष्टि से भगवान का कोई अंत है? नहीं। अब बोले कि भगवान का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब होगी, अम, कब तक वो दुनिया में रहेंगे, कब तक वो ऐसे ब्रह्मांड के स्वामी बन के रहेंगे? कुछ नहीं, वो तो आदिकाल से है, हमेशा से थे, हैं, रहेंगे। उनका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, इसलिए भी उनको अनंत कहा जाता है। फिर आ, हम लोग वस्तु और व्यक्ति के आधार पर किसी की सीमा निर्धारित करते हैं कि कौन सी वस्तु कहाँ पे है, कौन सा व्यक्ति कहाँ पे है। लेकिन भगवान को अगर बोला जाए वो किस वस्तु के अंदर है, किस व्यक्ति के अंदर है, तो भगवान तो सारी वस्तुओं के अंदर है, सारे व्यक्तियों के अंदर है। तो भगवान को ना देश से, ना काल से, ना वस्तु से, ना व्यक्ति से किसी भी उनको किसी लिमिटेशन में बांधा नहीं जा सकता। भगवान अनंत है। फिर क्या कहा कि भगवान देवेश हैं। तो जितने भी देवता हैं, इंद्र, वरुण, अग्निदेव, सूर्यदेव, जितने भी देवता हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है, उनके राजा कौन है? देवेश, मतलब देवताओं के भी ईश्वर कौन है? भगवान है। फिर कहा कि आप जगन निवास हैं। जगन निवास का अर्थ क्या होता है? कि आप एक अंश से पूरी सृष्टि में व्यापक है। आप हर जगह पे हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे भगवान ना हो। जगन निवास, पूरे जगत में निवास करने वाले हो। फिर क्या बोला कि आप ही
जो अक्षर ब्रह्म है वो आप ही हो, आप ही सत हो असत हो, दोनों आप ही हो। सत और असत क्या होता है? सत होता है जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, उसको, जिसकी सत्ता किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जिसका अस्तित्व किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जिसकी एग्जिस्टेंस की किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, उसको सत बोलते हैं। असत वो है जो सत के ऊपर निर्भर है। भगवान इंडिपेंडेंट है, उनकी एग्जिस्टेंस किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब प्रलय हो जाए, सारी सृष्टि खत्म हो जाए, तो क्या भगवान नहीं रहेंगे? नहीं, क्योंकि वो तो सत है। वो प्रलय होने या नहीं होने का, सृष्टि के सृजन होने या नहीं होने का उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और असत भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। ये जो संसार है इसको असत कहते हैं, तो असत किसके ऊपर डिपेंडेंट है? भगवान के ऊपर। भगवान किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, भगवान के ऊपर सारे लोग डिपेंडेंट है। और सब कारणों के कारण है, उपादान कारण भी भगवान है, निमित्त कारण भी भगवान है। भगवान ही सृष्टि को बनाने वाले हैं, और सृष्टि को बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो सारे तत्व भी भगवान ही हैं। और भगवान भौतिक जगत से परे हैं। हम्म? तो इस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं अर्जुन। किसी को कोई प्रश्न हुआ तो मुझे बता देना। मुझको लगता है समझ आ रहा है सबको, अगर नहीं समझ आया तो फिर मैं रिपीट कर दूंगी। तो 11.38 में भगवान अर्जुन कहते हैं, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं, वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम, त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। कहते आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्यापक है। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं कि आप आदिदेव हो। आदिदेव का मतलब क्या है? कि भगवान आदि पुरुष हैं। जब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश देवी देवता कुछ भी नहीं था तब भगवान थे, तो भगवान आदि देव हैं, आदि पुरुष हैं। फिर क्या कहते हैं? भगवान सनातन पुरुष हैं। सनातन का मतलब हमेशा से थे, हैं, रहेंगे। फिर क्या कहते हैं? कि दृश्य जगत के परम आश्रय है। जितना ये जगत है ये भगवान की शक्ति के ऊपर ही टिका हुआ है। जितना ये सारा जगत है ये इसका आश्रय कौन है? इसका आश्रय भगवान है। भगवान की इच्छा हुई, प्रलय आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो पूरा का पूरा सृष्टि किसके ऊपर डिपेंड है? भगवान के ऊपर। और क्या कहते हैं कि आप ये संपूर्ण जगत को जानने वाले हो, मतलब भगवान भूतकाल को भी जानते हैं, वर्तमान काल को भी और भविष्य काल को भी। हम लोगों को तो सिर्फ वर्तमान ही पता है, भूतकाल की बातों को भी हम भूल जाते हैं। आने वाली तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन भगवान को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब पता होता है। और क्या कहते हैं कि आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। अब कोई व्यक्ति किसी को किसी ज्ञान को अर्जित करता है, तो ज्ञान को अर्जित क्यों करता है? क्योंकि वो ज्ञान जानने योग्य है। तो सब ज्ञानों का सार क्या है? कि भगवान को जान लो। जिसने भगवान को जान लिया समझो उसको सारे ज्ञान हो गए। तो सब कुछ जानने योग्य, जो जानने योग्य ज्ञान है वो किसका है? वो भगवान का है। फिर क्या कहते हैं? फिर भगवान को कहते हैं अर्जुन कि आप मुक्ति परम पद हो। आप एक ऐसी मुक्ति हो जहां पे जाकर हमें लौट कर नहीं आना पड़ता। परमम च धामम लिखा हुआ है ना। धाम क्या होता है? धाम का मतलब होता है आश्रय। तो भगवान परम धाम है, मतलब जो भगवान के धाम में एक बार जाएगा उसको कभी वापस लौट कर नहीं आना पड़ेगा। फिर क्या कहते हैं? अनंत रूप। अब विराट रूप में अगर कोई पूछे कितने रूप भगवान के प्रकट हुए? अनंत। कोई मोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कितने अनंत रूप भगवान के प्रकट हुए। तो इसलिए भगवान को अनंत रूप कहा जाता है। और क्या कहते हैं? त्वया ततम विश्वम, इसका अर्थ है कि आप से ही, या मतलब आप सृष्टि के कण कण में हैं, आप सब जगह पे व्यापक हैं, आप सृष्टि के कण कण में। ठीक है? क्लियर हो गया श्लोक? आगे चलें। आगे कहते हैं
वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। कहते हैं आप वायु है, परम नियंत्रता है, आप अग्नि है, जल है, चंद्रमा है, आप आदि ब्रह्मा है, आप प्रपितामह है, और आपको हजार बार नमस्कार है, पुनः नमस्कार है। यहाँ पे वायु, भगवान को कहते हैं कि आप वायु हैं। अब अगर हमें वायु ना मिले हम जी पाएंगे नहीं। तो भगवान, ये वायु कौन दे रहा है? जो आकाश में इतनी वायु है, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, ये कौन दे रहा है? भगवान ही तो प्रदान कर रहे हैं। तो कहते आप ही वायु हैं। और कहते आप ही यम, यम अर्थात परम नियंत्रता, जो यमराज हैं, जो सैमिनीपुरी के अधिपति हैं, जिन जो सब लोगों को पाप और पुण्य का फल देते हैं, वो कहते वो आप ही हैं। और भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि आप अग्नि हो, जो हमारे शरीर के अंदर जठर अग्नि के रूप में अग्नि है, जो पाचन करने में सहायता करती है, डाइजेशन में सहायता करती है, वो कहते हैं वो अग्नि आप हो। जो सबको प्रकाश देती है, वो अग्नि आप हो। फिर कहते वरुण, अगर वरुण मतलब जल, जल अगर हमारे जीवन में जल ना हो तो जल के बिना क्या जीवन संभव है? जीवन संभव नहीं है। तो भगवान को कह रहे हैं कि वरुण भी आप ही हैं। और शशांक, शशांक मतलब चंद्रमा। चंद्रमा से क्या होता है? वनस्पतियों का पोषण होता है। जो वनस्पति, जैसे आप कोई वेजिटेबल खाते हो, कोई फ्रूट खाते हो, आपको उसमें एक रस आता है, एक पोषण मिलता है। वो जो रस है, वो जो पोषण है, वो चंद्रमा के कारण है। तो कहते चंद्रमा भी आप ही हो। प्रजापति किसको कहा गया? जो प्रजा को उत्पन्न करते हैं, दक्ष आदि प्रजापति, वो कहते वो भी आप हो। प्रपितामह किसको कहा गया है? ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा नहीं, प्रपितामह कौन है? जो ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। तो ब्रह्मा जी को प्रकट करने वाले कौन है? वो भगवान है। तो भगवान को प्रपितामह कहा गया है। और कहते इंद्र आदि जितने भी देवता हैं वो सब आप ही हो, इसलिए आपको मैं क्या आपकी स्तुति करूं, क्या महिमा गाऊं? मैं सिर्फ आपको नमस्कार कर सकता हूँ। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? नमस्कार कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। 40 नंबर श्लोक नहीं किया मैंने, स्लाइड ही नहीं डाली। ठीक है, तो चलो मेरा 40 नंबर श्लोक मैंने स्लाइड ही नहीं डाली इसमें। तो हम लोग कल 40 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। अभी अर्जुन भगवान से क्षमा मांगेंगे। जो आने वाला श्लोक है उसमें भगवान को कहेंगे कि मैं तो आपको अपना मित्र समझता था, मित्र समझ के मैंने कितने सारे अपराध कर दिए। आपके साथ कितना हंसी मजाक कर दिए, मित्रों के बीच में तो मजाक चलता रहता है। तो उन सब चीजों के लिए अर्जुन भगवान से क्षमा मांगेगा। क्योंकि अब वो जो पहले तो मित्रता का रिलेशनशिप था वो अब भी है, वो भगवान को अब भी मित्र ही मानते हैं, लेकिन उनको पता लग गया कि जो मेरे मित्र हैं वो भगवान है। तो अपने अपराधों के लिए अर्जुन भगवान से क्षमा मांगेंगे। अब किसी का यहाँ तक कोई प्रश्न है तो पूछ लो भाई। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ ना समझ आया हो? नहीं है? ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देना पड़ेगा। एक श्लोक की स्लाइड नहीं बनी है 11.40 की, तो कल 11.40 से शुरू करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 2 से लेकर 3 दिन में ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 2-3 डेज। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।